हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को शिव शक्ति ट्यून चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि एक डिवाइन मैसेज चैनल हो रहा था बार बार, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर होती है। क्योंकि डिवाइन को जो मैसेज जिन तक पहुँचाना होता है वो पहुँचा ही देते हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर सुने। किसी ना किसी के लिए ये मैसेज आया है तो ज़रूर सुने। शायद डिवाइन चाहते हैं कि आपको पता चले। तो जैसे कि ये था मैसेज कि सोल के कनेक्शन को जानने के लिए सोल वर्क तो करना ही होगा। सोल पे वर्क करेंगे तभी ये कनेक्शन को जान पाएंगे। हमने फेमिनाइन्स जो होती है वो हर प्रयास करके देख चुकी होती है, हर तरह से अपने मैस्कुलिन को समझा कर देख चुकी होती है, मानते भी हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन बात वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ तक वो चाहती है। सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है, मैस्कुलिन समझते हैं, मैस्कुलिन आते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन मेन जो लक्ष्य है, जो इस जर्नी का पर्पज़ है, वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाती। तो इसके लिए कहा गया है कि सोल के रिश्ते को जानने के लिए, सोल के रिश्ते तक पहुंचने के लिए सोल पे वर्क करना होगा, आत्मा को छूना होगा। किनकी? खुद की आत्मा को छूने से आप अपने डिवाइन तक और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन तक ज़रूर पहुंचेंगे। क्योंकि फेमिनाइन ने हर वो संभव प्रयास किया होता है और हर वो संभव प्रयास अपना 100% दे चुकी होती है इस जर्नी में। अपना 100% करती है वो वर्क, अपने ऊपर करती है, सब कुछ करती है, इनर वर्क करती है। फिर उनकी मैस्कुलिन की सोल जागृत होती है तो वो भी उनसे बात करने लगते हैं, हर चीज़ सही भी होती है। फिर वापस से वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो इससे कम से कम आपकी सोल को इतना तो पता चल ही गया होगा कि कौन आपके डीएम है, कौन आप जिसके साथ इतनी इंटेंस फीलिंग्स है, इतना इंटेंस कनेक्शन है, सोल से सोल का कनेक्शन है, सोल का रिश्ता है, डीप कनेक्शन है। तो फेमिनाइन इतना तो जानती ही है कि ये सब कुछ तो है, कुछ तो अलग है, कुछ तो डिवाइनली गाइडेड है, कुछ तो है जो डिवाइन के द्वारा हो रहा है। तो ये जर्नी भी डिवाइनली गाइडेड है, ये जर्नी भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही चलती है। इसमें हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है। पर हमें तो हमारा कर्म करना ही होता है, हमें तो हमारे अच्छे कर्म करने होते हैं, हमें तो हमारे उन हर इश्यूज़ को, ब्लॉकेजेस को हील करना ही होता है, हमें तो हमारी हीलिंग करनी ही होती है फेमिनाइन। तो इसके लिए तो हमें खुद पर वर्क करना ही होगा, अपनी सोल से जुड़ना ही होगा। क्योंकि सोल के रिश्ते तक पहुंचने के लिए सोल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सोल पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर से बात करके वो चीज़ नहीं पा सकते। हम जो 3D में, क्योंकि रिश्ता ही सोल का है, तो हम 3D में कितने भी प्रयास कर लें, आखिर सोल का रिश्ता है तो सोल से ही उसे हैंडल किया जा सकता है, सोल के थ्रू ही उस तक पहुंचा जा सकता है। तो अपनी सोल को, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी सोल पे इतना वर्क करो, अपने आप को हर उस नेगेटिविटी से बाहर निकालो, हर उस बुराई से बाहर निकालो, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ, अपने आप को ऊपर उठाओ। जहाँ पे स्टक हो वहाँ स्टक नहीं रहना है और अपनी सोल पे वर्क करना है। तो इससे ज़रूर डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि डिवाइन से, जब अपन डिवाइन से ही मिल जाते हैं तो फिर डिवाइन मैस्कुलाइन भी हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने डिवाइन से जुड़ना है, हमें अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से मतलब अपने आप में ही मैस्कुलाइन होते हैं, आप सब समझ सकते हैं इस बात को। क्योंकि जो सोल का कनेक्शन है, जो इतना इंटेंस कनेक्शन है, इतना स्पेशल, इतना यूनिक, हर किसी का कनेक्शन बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक है। और वो जो आपको कोई नहीं बता सकता इस कनेक्शन के बारे में कि कुछ भी, लेकिन आपकी जो सोल बताती है ना, वो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत स्पेशल होता है। तो इसलिए वो हर चीज़ जो आपको पता होनी होती है, जो आपको पता होनी चाहिए इस जर्नी में, तो वो आपकी सोल ही आपको गाइड कर सकती है। तो इसके लिए इसे स्पिरिचुअल कनेक्शन कहा गया है, इसे शिव शक्ति, इसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहा गया है, इसे ईश्वरीय कनेक्शन कहा गया है, डिवाइन कनेक्शन कहा गया है। इसका मतलब है कि आपको अपनी सोल, अपने ईश्वर से जुड़ना ही होगा, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना ही होगा, अपना इनर वर्क करना ही होगा। क्योंकि ये गाइडेंस मुझे बार बार मिल रही थी, किसी को तो ज़रूरत है, कोई तो है जो, क्योंकि इस फेमिनाइन बहुत बहुत प्रयास करती है इस जर्नी में
कि वो समझ जाए, वो अब इस रिश्ते को समझे, वो इस रिश्ते को समझे। हाँ, वो समझते हैं, पर कहीं ना कहीं वो स्टेप नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि सोल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जागृत नहीं है। तो इसलिए आप अपनी उस सोल को अवेकन कीजिए, जो अपने सेपरेशन कहा नहीं जाता इस चीज़ को, क्योंकि सेपरेशन नहीं होता है। ये हमारी सोल पे वर्क करने के लिए हमें टाइम मिलता है, ये उस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए हमें टाइम मिलता है। तो इसलिए इसे आप सेपरेशन मत समझिए। जो भी सेपरेशन हो, जो भी आपके बीच में आपको जो टाइम मिला है, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके रिश्ते को रिश्ते की गहराई को समझने के लिए, आपके कनेक्शन को समझने के लिए, आत्मा से आत्मा को जानने के लिए होता है। तो इसके लिए आप बस यही कहना था कि यही गाइडेंस थी, डिवाइन गाइडेंस, जो भी समझो आप, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो किसी न किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर है। तो इसीलिए आप सभी इस मैसेज को फॉलो ज़रूर करें, गाइडेंस को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और ईश्वर आप सभी की हेल्प करें आपके उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। आपकी उन सारी रुकावटों को, बाधाओं को ईश्वर समाप्त करे और आप अपने उद्देश्य तक पहुँचे। क्योंकि और डिवाइन सोल्स का, जो भी डिवाइन सोल्स है, मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, हर किसी का वर्क होता है खुद को हील करना। 3D वर्ल्ड पे, 5D वर्ल्ड पे हर किसी को हील करना। जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनकी सोल को हील करना, मतलब कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको हील करना, हमारे चारों ओर की वाइब्स को पॉजिटिव करना, उस वाइब्रेशन को हाई करना। जैसे कि हम हमारे हमारे अंदर हमारे एंसेस्टर्स का डीएनए है। अगर वो तकलीफ़ में होते हैं, वो दुखी होते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी रूट्स ही कमज़ोर होगी तो हमें आगे रास्ता कैसे दिखेगा? तो इसीलिए अपनी रूट्स को मजबूत करना है। अपने आप को हील करके हम वो काम कर सकते हैं, अपनी रूट्स को मजबूत कर सकते हैं। डीएनए की जैसे ही हम हीलिंग करेंगे तो हमारे डीएनए की हीलिंग होगी। एंड जो हमारा डीएनए है वो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आया है। जो हमारा ब्लड है, जो हमारे अंदर सब कुछ है, तो वो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर हैं। तो इसलिए हम जब हील होते हैं तो उनकी भी सूक्ष्म बॉडी, उनका भी सोल को रिलैक्स मिलता है, वो भी शांति, उन्हें भी पीसफुलनेस का एहसास होता है, वो भी शांत होते हैं। और जब वो अच्छे से होंगे, वो जब हम, तो वो स्ट्रांग होंगे, और हमारी रूट्स जब स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक आगे हमें हमें मतलब उपलब्धियाँ हासिल होगी, हमें जो भी है हमारे लिए रास्ते दिखेंगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना इतना मायने रखता है हमारी इस जर्नी में। तो इसीलिए आपको बताया जाता है, हर कोई आपको कहता है इनर वर्क करो। इनर वर्क मतलब कि हर उस चीज़ को हील करना। सिर्फ ये नहीं कि हम हमारे अंदर के ज्ञान को बाहर ही दिखाएं, बाहर तो सबको देते ही हैं और देना भी चाहिए। जितना ज्ञान देते हैं उतना बढ़ता है, क्योंकि किसी की भलाई करना ये बहुत अच्छी बात होती है। तो और हमारा हीलर, जो भी स्टार सीड्स होते हैं, हीलर होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, तो डिवाइन ने उनको भेजा होता है यहाँ पे कि सबको हील करें। तो इसलिए फेमिनाइन्स हमें स्टक होके नहीं बैठना, हमें किसी चीज़ में वहीं पे नहीं रुकना। जो आपकी इंट्यूशन कहती है उसे फॉलो कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से अलाइन कीजिए, डिवाइन से अलाइन कीजिए, ताकि आपको हर वो चीज़ के रास्ते खुले, हर वो रुकावट दूर हो, हर वो समस्या परेशानी दूर हो जो आपकी लाइफ में इशू ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, जो नेगेटिविटी आपके अराउंड है, तो वो सब हील हो जाए। जो भी इशूज है वो हील हो जाए, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाए। ईश्वर की कृपा से सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और ईश्वर सबको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाएं, ग्रोथ दे, और सबकी लाइफ में न्यू बिगनिंग एंड पॉजिटिविटी आए, सब खुश रहे। तो बस हमारा तो यही काम था कि गाइड करना। क्योंकि जब हम हमारी रूट को हम अपने आप को हील करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ें हील होने लगती है, जो कि हमारी आत्मा से, हमारी सूक्ष्म बॉडी से, हमारे अंदर की हर चीज़ क्लींस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि इनर वर्क करिए, क्योंकि सोल का कनेक्शन सोल पे वर्क करने से ही समझ में आएगा, आपको भी और सामने वाले को भी। बस यही बात है। और जैसे ही आपके इधर से हर चीज़ अवेकन होगी, आपके इधर से बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, कोई अलग तो है नहीं मैस्कुलाइन की सोल और फेमिनाइन की सोल। तो जैसे फेमिनाइन की सोल अवेकन होगी, वैसे वैसे धीरे धीरे मैस्कुलाइन की भी ग्रोथ होती जाएगी, वो उनकी भी अवेकनिंग होती जाएगी, वो भी समझेंगे। भले ही बात नहीं हो रही हो तो क्या हुआ, आत्मा का रिश्ता है तो क्यों नहीं समझा जाता। तो बस कुछ रिश्ते होते हैं स्पेशल, यूनिक, डिवाइन द्वारा बनाए गए, मतलब ऐसा हर रिश्ता डिवाइन के द्वारा ही बनाया गया होता है। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें
क्योंकि बहुत सी दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं जो नॉर्मल हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो उन्होंने या तो पहले के टाइम में वर्क किया होता है अपने ऊपर, या उनके कर्मा के अकॉर्डिंग उनके साथ होता है। तो हमारे कर्मों में अगर हमें लिखा है, हमारे लिए लिखा है, हमें ईश्वर ने चुना है कि हम ये काम करें, हम ईश्वर का ध्यान करें, हम ईश्वर के बारे में सोचें, हम इस जर्नी के बारे में गहराई से सोचें, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारे सामने बहुत से सवाल होते हैं इस जर्नी में। तो जैसे जैसे सवाल उठते हैं वैसे वैसे डिवाइन के द्वारा हमें गाइड भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि गाइडेंस नहीं मिलती, हर किसी के साथ ईश्वर हमेशा साथ खड़े होते हैं। बस आप उन्हें फील करके देखिए, महसूस करके देखिए, उनके लिए वक्त निकालिए। तो बस यही कहना था कि सोल का रिश्ता है तो सोल का कनेक्शन है तो सोल पे वर्क करने से ही समझ आएगा। तो बस आप अपना इनर वर्क करते रहिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। बस आप किसी सिचुएशन में स्टक होके ना रहें और अपने आप को आगे आगे बढ़ते रहें हमेशा, और ग्रोथ करते रहें। और आप ईश्वर की कृपा से हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहो। ईश्वर की कृपा से आपको सबकी जर्नी मंगलमय हो और सबको अपना अपना उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।